सास और बहू के बीच में होते हैं झगड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से सास और बहू के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता। उन दोनों की जो ट्यूनिंग है वो मैच नहीं करती, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बन पाती। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट कारण बताए थे जो 99% केसेस में मिलते हैं, और उन कारणों को मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर जरूर कर दूंगी। लेकिन आज के वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि इन कारणों की वजह से सास और बहू के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पा रही, तो कौन से उपाय, कौन से तरीके अपनाएं जिनकी वजह से उनका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बन जाए, वो सास बहू का नहीं माँ बेटी का बन जाए और उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं हो, उनके घर में शांति और सुकून बना रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, वैसे तो हर घर की एक अलग कहानी होती है, और जब बात सास और बहू के रिश्ते की आती है तो इस मैटर में कोई भी कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो रिश्ता होता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा नजर आता है, ऐसा लगता है कि दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर की बात तो केवल सास और बहू को ही पता होता है कि वो एक दूसरे को कैसे फेस कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कैसे निभा रही हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ रह रही हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे समाज में सास और बहू के बीच में कितने भी बड़े झगड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन सामाजिक तौर पर उन्हें एक दूसरे के साथ निभाना ही पड़ता है, एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको सास और बहू के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको सुधारने के कुछ खास और स्पेशल टिप्स बताने वाली हूँ, जो फ्रेंड्स मैंने अपने खुद के अनुभव से पाए हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपके, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सास के साथ झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जिन महिलाओं की अपने सास के साथ नहीं बनती, उनके सास के साथ विचार नहीं मिलते, तो अगर वो अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, अपने रिश्ते को अच्छा और प्यारा बनाना चाहती हैं, तो आज का वीडियो जरूर देखें। क्योंकि आज का वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी अपनी सास के साथ नहीं बनती, जिनका अपनी सास के साथ हर समय झगड़ा होता रहता है, तो वो आज का वीडियो जरूर देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, इन तरीकों की मदद से मैंने भी अपने रिश्ते को बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बनाया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये तरीके आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपकी भी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू तोमर और स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी मोनू ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, यदि आप अपने और अपनी सास के बीच होने वाली झगड़ों को कम करना चाहती हैं और अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहती हैं, या फिर फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में जो स्ट्रेसफुल रिश्ता है उसको सुधारना चाहती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहती हैं और चाहती हैं कि किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो, बल्कि आप दोनों हंसी खुशी से एक साथ रहें, तो फिर फ्रेंड्स उसके लिए आपको खुद से कोशिश करनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, यदि आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं तो आपका रिश्ता तभी सुधर सकता है, आप दोनों के बीच में झगड़े की जगह प्यार तभी हो सकता है जब आप दोनों चाहती होंगी। किसी एक के चाहने से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी एक की कोशिश करते रहने से और दूसरे के इन कोशिशों को और अच्छाइयों को इग्नोर करने से आप दोनों के बीच में बात बन ही नहीं सकती। इसीलिए यदि आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हैं तो आप दोनों की कोशिशों से ही आप अपने रिश्ते को सुधार पाएंगी और अपने बीच में होने वाले झगड़ों को खत्म कर पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे 4 तरीके जिनकी मदद से आप अपनी सास के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना सकती हैं और बहुत खुशी खुशी से अपनी सास के साथ रह सकती हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है साथ में बैठकर बातें करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, या फिर अदरवाइज कोई भी। और यदि आपकी सास के साथ किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर मनमुटाव है, तो आप सबसे पहला काम यही करें, अगर आपकी सास नहीं चाहती फिर भी आप अपनी सास के साथ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठकर बातें करें। और फ्रेंड्स,
आपको अपनी बातें अपनी सास से कहने के साथ ही उनकी बातें सुननी भी चाहिए कि उनके मन में क्या है, वो आपसे क्या चाहती हैं और उनकी आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि जब आप दोनों साथ में बैठेंगी तो बहुत सारी बातें करेंगी और उन बातों में ही निकल के आएगा कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो किस वजह से हो रहा है। और जब झगड़े की वजह और कारण आप दोनों को पता चल जाएगा तो झगड़ा स्वयं ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपका आपकी सास के साथ किसी भी तरह से मनमुटाव हो रहा है या फिर किसी वजह से झगड़ा हो गया है तो आप कोशिश करें कि अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बात करने की कोशिश करें। क्योंकि बात करने से ही आप दोनों के मन में जो भी एक दूसरे के लिए मनमुटाव है, जो भी एक दूसरे के लिए खटास है, वो दूर हो जाएगी और झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास और बहू के रिश्ते को सुधारने का दूसरा उपाय है आप अपनी सास के साथ शॉपिंग पे जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने को तो शॉपिंग करने जाना, बाहर खाना खाना या फिर बाहर घूमने जाना ये छोटी मोटी बातें हैं। ऐसा लगता है कि इनसे किसी भी रिश्ते को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन जी हाँ, सुधारा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, साथ में घूमने से, साथ में खाना खाने से और साथ में खरीदारी करने से अपने रिश्ते को रिफ्रेश करने का मौका मिलता है। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने से, साथ में खाना खाने से, साथ में घूमने से आप दोनों के मन में जो एक दूसरे के लिए गांठ पड़ गई है वो खुल जाए। और फ्रेंड्स, साथ रहने से, साथ में घूमने से, साथ में खाना खाने से और एक साथ टाइम स्पेंड करने से दो इंसान एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। इसीलिए यदि आपका आपकी सास के साथ कभी कोई मनमुटाव, कभी किसी बात को लेकर अनबन हो भी जाए तो आप कोशिश करें, आप अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी सास को दीजिए और उनके साथ कहीं भी बाहर घूमने जाएं और उनके साथ बातें करने की कोशिश करें, जिससे आप दोनों के बीच में जो अनबन है, जो खटास है, वो खत्म हो जाएगी और आपका रिश्ता भी रिफ्रेश हो जाएगा। सास और बहू के झगड़े को खत्म करने का और उनके रिश्ते को सुधारने का तीसरा तरीका है एक साथ घूमने जाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि घर के बोरिंग माहौल का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ने लग जाता है, आपके रिश्तों में भी बोरियत आ जाती है। इसीलिए यदि आपका आपकी सास के साथ किसी भी वजह से लेकर झगड़ा हो गया है या फिर आपकी सास से आपकी बातें नहीं हो रही हैं, तो आप अपनी सास को मनाने के लिए, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक कोशिश ये भी कर सकती है कि कहीं घूमने का प्लान बनाएं। यदि आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती तो कोशिश करें आसपास कहीं पार्क में कुछ देर के लिए अपनी सास के साथ घूमने जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप अपनी सास के साथ कहीं घूमने जाएंगी, साथ में टाइम स्पेंड करेंगी, तो इससे कई चीजें खुलकर सामने आएंगी और आपको भी समझ में आएगा कि किस वजह से आपकी सास आपसे नाराज है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रही और क्यों आपसे दूरी बनाकर रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, जब आपको अपनी सास के साथ रहकर उनकी बातों से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपका झगड़ा तो खुद ही खत्म हो जाएगा और ना ही आगे और झगड़ा होने की नौबत आएगी। इसीलिए एक बहू होने के नाते आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आपकी सास अगर किसी वजह से आपसे नाराज हैं, आपसे बात नहीं कर रही, आपसे दूर दूर रह रही हैं, तो आप उनके साथ घर में टाइम स्पेंड करें या फिर अगर पॉसिबल हो तो उन्हें कुछ समय के लिए बाहर घूमने के लिए ले जाएं और उनसे बात करने की कोशिश करें। क्योंकि बात करने से किसी भी झगड़े को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। और फिर आप तो सास बहू हैं, एक ही घर में रहना है, एक साथ रहना है, तो झगड़ा करके क्यों, हंसी खुशी से रहा जाए ना। सास और बहू के बीच में झगड़े खत्म करने का और उनके रिश्ते को सुधारने का चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है किस्से सुनाएं, फनी बातें करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो हर कोई जानता है कि एक साथ बैठने से, हंसने हंसाने से आपका दिमाग बहुत जल्दी ही रिफ्रेश हो जाता है, आपको बहुत जल्दी ही रिलैक्स फील होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, जब आप अपनी सास के साथ घर में अकेली हैं तो उस समय इधर उधर की किसी और की नेगेटिव बातें करने की अपेक्षा आप कोशिश करें कि कुछ फनी बातें अपनी सास के साथ शेयर करें या फिर अपनी सास से उनके जमाने के पुराने किस्से और यादें उन आपसे शेयर करने के लिए बोलें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच में जब हंसी मजाक होगी, पुराने किस्सों को लेकर बातचीत होगी, तो इससे घर के माहौल में भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बनने लग जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हंसने हंसाने से न केवल घर का माहौल पॉजिटिव बनता है, बल्कि यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
ये थे 4 तरीके जिनकी मदद से आप अपने सास के बीच में होने वाले झगड़ों को खत्म कर सकती हैं और अपने रिश्ते को बहुत जल्दी ही इम्प्रूव कर सकती हैं। इसीलिए यदि किसी वजह से आपका आपकी सास के साथ कोई मनमुटाव हो जाए या किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में अनबन हो जाए, तो उसे आप समय रहते ही सुलझा लें और इन 4 तरीकों को अपने झगड़े को खत्म करने के लिए ज़रूर अपनाएँ, क्योंकि यह तरीके बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और फ्रेंड्स, ये तरीके मैंने भी अपने रिश्ते पर आज़माए हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, इसीलिए आप भी इन्हें ज़रूर आज़माएँ। और यह वीडियो देखने के बाद आपको अगर लगता है कि यह आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।